जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे आप सब लोग। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। बात यह है नाजरीन कि जब कोई इंसान हक और सच का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करता है या वो सेल्फ डिस्कवरी की तरफ जाता है, तो उसके रास्ते में बहुत सारे कांटे बिछाए जाते हैं। उसका रास्ता जो है बहुत पथरीला होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादा हक जो होता है ना, जो सच का रास्ता होता है, वो हमेशा नाहमवार होता है। वो कभी हमवार नहीं होता, वो बहुत पथरीला होता है। ठीक है, और जब कोई इंसान इस पे चलता है तो उसके पाँव भी ज़ख्मी होते हैं, उसके ऊपर जो है बौछार भी की जाती है। ठीक है, उसके उसको ज़ख्मी भी किया जाता है। ये सब कुछ मेरे साथ भी हो रहा है 2-3 दिनों से। ठीक है, क्योंकि जब से मैंने जो है वो कुरानी मज़ामीन के ऊपर वीडियोस बनाने का सोचा, और मैंने अभी बहुत कम वीडियोस बनाई, 2-3 ही बनाई। तो जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई उसके ऊपर जो है, जो 2 दिनों से मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, जो बमबारी उसके नीचे हो रही है, जो कमेंट्स उसके नीचे आ रहे हैं, मैंने उसमें से किसी कमेंट को डिलीट नहीं किया। ठीक है, सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, जो जो लोग वहाँ पे दे रहे थे, जो जो वो कह रहे थे, ओके, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, मेरे खिलाफ। ओके, मैंने सारे कमेंट्स पढ़े और मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। ओके, क्योंकि बात एक है नाजरीन कि मैंने ना ये सोचा कि मैं ना इसकी, जब से ये जब जब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था, तो मैं इसकी ना लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मैं इसकी एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। अब नाज़रीन, मेरा जो जुपिटर प्लैनेट है ना, वो राहु के नक्षत्र में है। ठीक है, जुपिटर क्या है? विजडम है ना, डिवाइन विजडम है। ओके, फेथ है, आपका फेथ है, आपका रिलीजन है, आपका धर्म है। ठीक है, धर्मा ट्रायंगल का नेचर रूलर है जुपिटर। ओके, अब जब मैंने दीन धर्म की बात की, जब मैंने इस्लाम की बात की, जब मैंने सोचा कि मैं लोगों को इसके बारे में भी कुछ बता सकूं, ओके, तो राहु की एनर्जी उसमें शामिल हो गई, क्योंकि राहु के नक्षत्र में आद्रा में है। ठीक है, जब राहु की नक्षत्र एनर्जी जो है उसमें शामिल हुई, तो क्या हुआ, जो गैर मुस्लिम लोग थे, जो फॉरेन एनर्जी थी, वो बीच में आ गई और उसने जो है मेरे ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए। ओके, अब आधा नक्षत्र क्या है? आधा तो वैसे भी तूफान का नक्षत्र है, इसका ताल्लुक तूफानों के साथ है, थंडरस्टॉर्म के साथ है, डिस्ट्रक्शन के साथ है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ भी है। ठीक है, और आधा नक्षत्र जो है वो इंटेलेक्चुअल फर्टेलिटी के साथ कनेक्टेड है। सही है, तो जब मेरा नक्षत्र जो है राहु जो के नक्षत्र में था, जुपिटर, ठीक है, तो फिर तो मेरे साथ ये सब कुछ होना ही था। ओके, मुझे इस तरह की जो कंट्रोवर्सी थी उसका सामना करना ही था, और मैंने ये चीज़ देखी कि जिन लोगों का जुपिटर आधा नक्षत्र में होता है ना, ऐसे लोग अपने ख्यालात, अपने आइडियाज़, अपनी सोच की वजह से, ठीक है, कम्युनिकेशन की वजह से, क्योंकि ये जेमिनाई में एग्जिस्ट करता है, ओके, जो है वो कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाते हैं और सफरिंग भी उठाते हैं। ये कुछ मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी में होता रहा और अभी भी ये कुछ दोबारा से स्टार्ट होना शुरू हो गया। लेकिन बात ये है नाज़रीन कि एक चीज़ जो है मेरे सामने आई इन वीडियोस से, जो मैंने, इंसान ना कुछ सफरिंग से भी तो सीखते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ देखी कि लोगों का बहुत ज़्यादा जो है वो मुसलमानों को लेकर, इस्लाम को लेकर एक बहुत ही नेगेटिव इमेज है। ठीक है, खास तौर पे नॉन मुस्लिम्स का। मैं पहले भी इस चीज़ को महसूस करती थी, जब मैं एस्ट्रोलॉजी पे वीडियोस बनाती थी और मेरी वीडियोस के नीचे इस तरह के कमेंट्स आते थे, तो मुझे तब भी ये चीज़ें फील होती थी। तो मेरे जहन में ना एक एक मोटिवेशन चल रही थी, एक ट्रांसफॉर्मेशन मेरी ज़िंदगी में होने जा रही थी, कि जो मुझे ये कह रही थी कि तुम जो हो वो इस्लाम के ऊपर कुछ काम करो। ठीक है, अब मैं कोई आलम दीन हो नहीं हूँ, और ना ही मैंने ऐसा दावा किया है। ओके, मैं एक आम मुसलमान हूँ, मैंने सिर्फ कुरान को खोला। ठीक है, और कुरान को खोल के मैंने उसके कुछ सब्जेक्ट्स को स्टडी किया, और उनको स्टडी करके मैंने वो आप तक पहुँचाए। ठीक है,
यानी कि मैं लोगों के उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं, ओके, जो इस्लाम के बारे में लोगों के हैं। बहरहाल मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, 2-3 ही अभी मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो एक क्रिटिसिज्म और एक अजीबो-गरीब किस्म की जो है वो एक कमेंट्री शुरू हो गई। अब पता है जिन जिन लोगों ने किया है उनको कब सब पता है कि वो क्या कमेंट्स कर रहे हैं। मैं मुझे किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग जिन लोगों ने वीडियोस देख के जिन लोगों ने कमेंट्स पढ़े हैं वो सब जानते हैं। बात ये है नाज़रीन कि जो है ना, कोई भी इंसान हो, जिसका कोई भी धर्म हो, ओके, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी से हो, लेकिन हर इंसान जो है वो अपने धर्म पे काम कर सकता है, ठीक है। वो अपने धर्म की एनर्जी को लोगों को बता सकता है कि हाँ भाई उसका रिलीजन ऐसा है, या वो खुद अपने तौर पे भी इसके रिसर्च कर सकता है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको कि इतना ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जाए। और ये काम कोई भी कर सकता है, हर बल्कि हमारा असल क्या है, ठीक है नाज़रीन, हम जितने भी अलूम पढ़ लें, ठीक है, हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ लें, हम पामिस्ट्री पढ़ लें, ये भी तो अलूम है ना, इल्म है, नॉलेज है, ओके। लेकिन हमारा असल जो होता है वो हमारे धर्म के साथ ही कनेक्टेड होता है, ओके। अब इस बात को लेकर ना लोगों ने इस बात पे भी मेरे ऊपर बहुत कहा, ठीक है, कि आप तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ती हैं, ठीक है, आप तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कैसे आ गई, आप मुसलमान हैं या ये है या वो है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आई। लेकिन नाज़रीन मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी इल्म का सीखना बुरा नहीं है, किसी इल्म के बारे में जानना बुरा नहीं है। और मैंने एस्ट्रोलॉजी में जितना भी काम किया वो एज ए रिसर्चर किया, ठीक है, मैं एक रिसर्चर हूँ। और रिसर्चर जो होता है ना वो किसी एक जगह तक महदूद नहीं होता, ओके। मेरा भी जो कैनवस है ना वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी तक महदूद नहीं है। मैंने एस्ट्रोलॉजी को प्रोफेशन कभी नहीं अपनाया, ओके, कभी भी नहीं मैंने इस पर प्रोफेशनली काम किया, और ना ही मैंने लोगों के जायचों पर बहुत ज़्यादा काम किया। मुझे लोग खुद घसीटते थे कि हमारे जायचा रीडिंग करें, हमारा ये करें, ठीक है। कभी कभी ग्रुप्स में जब मैं होती थी तो मैंने तब कभी लोगों को फ्री रीडिंग दी, ओके, लेकिन मैंने इसको प्रोफेशनली नहीं अपनाया। तो मैंने इस पर रिसर्चर के तौर पे काम किया। अब मेरा कैनवास चूंकि सिर्फ उस तक महदूद नहीं है, मेरी ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे कि 5-6 साल गुजरे हैं अब, तो अब मैंने कुछ और चीज़ों पे सोचना शुरू किया, जिसमें कि रिलीजन भी था, ठीक है, जिसमें आगे जाकर आप देखेंगे कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि मैं पामिस्ट्री पे भी काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह आगे वास्तु पे भी मैं आपके सामने वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तो ये सब मेरी रिसर्च का हिस्सा है। मैंने इस्लाम को भी सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया, ठीक है, या स्टडी करने की कोशिश की, और वही चीज़ मैं आपके सामने लेकर आई, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं कह रही, अगर आपको मेरी वीडियोस नहीं अच्छी लगती, आप नहीं देखना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, आप मुझे मत देखें, ओके। मुझे नहीं है कि आप लोग जो हैं वो मेरी वीडियोस को देखें, लेकिन जो इस किस्म की नेगेटिव एनर्जी है ना वो मत फैलाएं मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है। अगर आपको इस्लाम के बारे में नहीं पता या आप नहीं जानते तो आप खामोश रहें, ओके, ठीक है। क्योंकि मैं आपको जो हूँ, जितने सवाल जितने कमेंट्स मैंने वहाँ पढ़े हैं ना, मैं इसका बहुत ही धीरे धीरे आंसर करूँगी, ओके। और मेरा मकसद ये है कि जहाँ अगर मैं एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च कर सकती हूँ, अगर मैं पामिस्ट्री पे रिसर्च कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना अपनी रिलीजन के ऊपर भी रिसर्च करूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूँ, ओके। तो नाज़रीन उम्मीद करती हूँ कि आप अगर समझ गए मेरी इस बात को, ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो अल्लाह फिर मालिक है, ठीक है, मेरा भी और आपका भी। इंशाल्लाह जो है वो एक और सब्जेक्ट के साथ आपके सामने हाज़िर होती हूँ, क्योंकि इल्म एक ऐसा समंदर है जिसका धारा कभी नहीं रुकता, ठीक है। बेशक इन बातों की वजह से, इन कमेंट्स की वजह से मुझे थोड़ी ज़हनी अज़ियत तो हुई, लेकिन मैंने फिर भी अपने आप को जो है वो उसके साथ कनेक्ट किए रखा। इंशाल्लाह हाज़िर होती हूँ। थैंक यू सो मच।